told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked. आप मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? आपने दूध नहीं पीना? माशाल्लाह, इतना प्यारा बेबी। आंटी जी, इतना क्यूट, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो सुबह का टाइम है, ब्रेकफास्ट का टाइम है और आज मैंने सोचा कि आज सारा दिन जो कुछ खाऊंगी आपको साथ साथ बताऊंगी कि मैं अपनी डाइट में क्या कुछ ले रही हूँ। और ये बलून्स मैं लेकर आई थी क्योंकि नूर की बर्थडे अब हम लोगों ने इंशाल्लाह जल्दी सेलिब्रेट करनी है, तो उसके लिए बस थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ। और मैंने ब्रेकफास्ट में लिया है, मैंने एक ब्राउन ब्रेड का स्लाइस लिया है, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा पीनट बटर और थोड़ा सा शुगर फ्री जैम लगाया है और साथ ब्लैक कॉफ़ी। अच्छा, इंस्टाग्राम पे मैंने एक स्टोरी लगाई थी कि मुझे आप अच्छा सा कोई पेज बताएं जहाँ से मैं नूर के लिए कोई अच्छा सा ड्रेस जो है ना वो मैं ले सकूं। तो सब ने ही मुझे रिप्लाई में बताया कि आप ना बो पॉइंट से मंगवाएं। बो पॉइंट के नाम से इंस्टाग्राम एक पेज है, तो मैंने उनके पास भी देखा, उनके पास बहुत लिमिटेड ही कपड़े रह गए हैं, बट अब देखते हैं क्या मंगवाती हूँ मैं। और ब्रेकफास्ट करने के बाद घर के थोड़े से काम की और नमाज़ वगैरह पढ़ कर ज़ोहर की, तो अब मैं काट रही थी भिंडियाँ और मैंने साथ में ही मैंने गोश्त को पकने के लिए रख दिया था। मैं आज बना रही थी। ये क्या खा रहे हो फुज़ैल? ये 2 दिन पुराने तुम्हारा भी व्लॉग देख रहा था और वो देख के मुंह में इतना पानी आ रहा कि मैंने कहा चलो फ्रिज में जो पड़ा है वो तो खाएं। मलाई के साथ जर्दा। अब जो तुम ना भिंडियाँ बना रही हो उसमें तो मुझे थोड़ा सा मसाले वाला गोश्त देना। अच्छा, अभी मैं भूनती हूँ तो फिर देती हूँ। मेरा इतना मैंने खुद खाए हैं तो मेरा इतना दिल घट रहा था, वो देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा था। लोगों के साथ क्या होगा? ये क्या कर रही हो तुम? बस मैं ना एडिट कर रही हूँ पुलाव की रेसिपी और उस चैनल पर फ़ौरन अपलोड करने लगी हूँ, रिदा फुदैल ब्लॉग्स पर। तो उसके बाद फिर मैं अपना सालन बना लेती हूँ भिंडियों का, भिंडी गोश्त। क्या कमाल का, और भी फ्रेश है ना? मलाई और जर्दे का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है ना, मज़े का कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा। कैट्स को हमारी बड़ा पसंद है पर हम उनको खिला नहीं सकते, वो तो पागल हो जाए। अच्छा, मैंने जर्दे का सिर्फ 1 स्पून लेके टेस्ट किया था कि कैसा लग रहा है मलाई के साथ, तो बस ज़्यादा मैंने नहीं खाया। और यहाँ पे मेरा जो गोश्त है वो पक चुका है और मैंने भिंडी गोश्त की रेसिपी अपने दूसरे चैनल रिदा फुदैल ब्लॉग्स पे अपलोड की हुई है मैंने, कि मैं किस तरह से भिंडियाँ बनाती हूँ। और आज बहुत बहुत मज़े की बनी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो
भिंडियाँ जो मैंने काटी थी ना, ये 1 किलो भिंडियाँ थी, तो मैंने उसमें से कुछ भिंडियाँ निकाल ली हैं। इनका मैं 1-2 दिन में कुछ और इनकी डिश बनाऊँगी या रेसिपी कोई और बना लूँगी। बाकी मैंने निकाल दी क्योंकि हम सिर्फ 2 लोग हैं और मैं बहुत कम खा रही हूँ, तो फ़ज़ैल से तो इतनी ज़्यादा खाई भी नहीं जाएंगी, इसलिए मैंने फिर निकाल ली थी यहाँ पर। तो बस उसके बाद अब मैं जल्दी से बनाऊँगी खाना और फिर आपको दिखाऊँगी कि मैं आज लंच में क्या खाऊँगी। और ये जो मैंने रेसिपी आपको बताई हुई है ना भिंडियों की, इसमें मैंने एक बहुत अच्छी टिप भी दी हुई है कि भिंडियों की लेस फ़ौरन कैसे ख़त्म होती है। अच्छा, मैंने इसको जब फ्राई किया थोड़ा-सा, तो मैंने साथ में ही ना इसमें हरी मिर्चें भी काट कर डाल दी थी और बस गोश्त भून के अब डाल के और अब मैं इसको दम पर रख दूँगी। एंड ट्रस्ट मी, इतनी मज़े की बनी थी ना, और बहुत सिंपल सी रेसिपी है। और मैंने इसको आज जिस चीज़ के साथ खाया है तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। और नूर के ड्रेस की जो बात है, तो मैंने और भी कई जगह पर देखा है, दराज़ वगैरह पे भी बहुत प्यारे हैं, लेकिन वो बहुत टाइम लग रहा है उनको, 15 से 22 दिन लग रहे हैं आने में। तो अब देखें मैं कहाँ से मंगवाती हूँ। और अब यहाँ देखें आप, मैंने थोड़ा सा बिल्कुल सालन लिया है और उसके साथ मैंने लिया है एक ब्रांड ब्रेड का स्लाइस। ये है 40 ग्राम्स का स्लाइस और ये ब्रांड ब्रेड है विच इज़ मेड विद मॉल्ट। ये मॉल्ट से बनी हुई ब्रेड है। तो इसके साथ मैंने खाया। क्या टाइम हुआ है फ़ज़ैल? 4-5 देख लें, सुबह से मैं ना काम कर रही हूँ और अब मेरी बस हुई है काम कर करके। अभी भी बर्तन, और अब उसके बाद जब ये वाले बर्तन धोऊंगी तो थोड़ी ही देर बाद अब हमारा फिर डिनर का टाइम हो जाएगा, फिर उसके बर्तन जमा हो जाएंगे। सारा दिन मैं बिज़ी रहती हूँ और मुझे कहने वाले लोग कहते हैं कि आप तो 2 लोग हैं, आप लोगों का कौन सा कोई काम है, चाहे 2 हों या 10 हों, काम तो काम होते हैं। मफिन कहाँ है? मफिन आप ये खड़े हुए हो? कहते मफिन? देखो मफिन? बफू यार किधर खड़ा है? बफू 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 तो दिन ब दिन जवान होता जा रहा है, बूढ़ा होने की बजाय। मफिन हाय। और अब फ़ज़ैल मुझे चाय बना के दे रहे हैं ना मफिन? हाँ, आधा कप। आधा कप कभी कभी मैं, वैसा भी मेरे साथ बाहर आ गई है। अच्छा, तो हुदा तजानी, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू कि आप मेरे जैसा कप लेकर आई हैं। तो मैं आपको बता दूं, और आप सभी जानना चाह रहे थे, यस मेरा वेट लॉस हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। आई लॉस्ट 7 kg स्टिल नाउ। मैंने अपनी डाइटिंग स्टार्ट की थी 23rd को, लास्ट मंथ की ना, और 23rd से अब तक मैंने अपना 7 kg वेट लूज़ किया है और इसी तरह से किया है, इसी डाइट से किया है। पहले तो मैंने 2 वीक्स जो स्टार्टिंग के थे उसमें तो मैंने कुछ भी नहीं खाती थी, मतलब बिल्कुल लो कार्ब पे थी, ब्रेड भी नहीं खाती थी मैं। उसके बाद से अब मैं ब्रांड ब्रेड यूज़ करती हूँ। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ब्राउन ब्रेड और ब्रांड ब्रेड में जो ब्रेड होती है डिफरेंट होती है। ब्रांड ब्रेड डिफरेंट होती है, ब्राउन ब्रेड डिफरेंट होती है। तो मैं ब्रांड यूज़ कर रही हूँ, आप मल्टी ग्रेन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी होती है। सो अब मैं ले लेती हूँ, दिन में 1 स्लाइस ले लेती हूँ या कभी 2 भी ले लेती हूँ। अगर किसी दिन सालन कोई ऐसा बना है जो मुझे बहुत क्रेविंग हो रही है खाने की, तो फिर मैं उसके साथ 1 स्लाइस जो है ब्रांड ब्रेड का खा लेती हूँ। और ये 40 ग्राम्स का स्लाइस होता है, ठीक है। और मैं जिस ब्रांड की ले रही हूँ, मैं लेती हूँ ब्रेड एंड बियॉन्ड की। इसकी बहुत अच्छी है, मैं आपको अभी दिखा भी दूँगी थोड़ी देर में कि मैं कौन सी ब्रेड खाती हूँ। ब्रेकफास्ट मैंने आपको आज अपना दिखाया है कि मैंने ब्लैक कॉफ़ी के साथ मैंने लिया था 1 ब्रांड ब्रेड का स्लाइस। उसके ऊपर मैंने हाफ़ टी स्पून मैंने लगाया था उसके ऊपर उसका पीनट बटर का, और हाफ़ टी स्पून मैंने इस पर शुगर फ्री डाइट वाली जैम जो होती है मैंने वो लगाई थी, ठीक है। आपको ऐसा करूँगी, मैं उनकी भी पिक्चर्स अभी वीडियो बल्कि क्लिप बना के आपको दिखा देती हूँ कि मैं कौन सा पीनट बटर खा रही हूँ और कौन सी जैम मैं ले रही हूँ और ब्रेड कौन सी ले रही हूँ। और दोपहर में मैंने उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया, मैंने पानी बहुत पिया है। मैं 4 लीटर हर हाल में दिन में पानी पीती हूँ, कभी कभी उससे ज़्यादा भी हो जाता है, कम नहीं होता है।
और सबसे पहले तो आपको पता है मैं चिया सीड्स का वाटर लेती हूँ उठ के। और लंच में मैंने बनाया है भिंडी गोश्त, तो मैंने थोड़ा सा उसका सालन लिया, उसके साथ एक ब्रेड मैंने खाई है। और अभी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है तो मैं हाफ़ कप चाय का लूँगी, अदरवाइज़ मैं चाय भी स्किप ही कर देती हूँ क्योंकि दूध में भी कैलोरीज होती हैं ना। और डिनर में मैं चिकन खाऊंगी, बेक करके खाऊंगी, या आप उसको फ्राई पैन में भी बना सकते हैं। तो जब डिनर करेंगे तो फिर मैं आपको उसका क्लिप भी दिखाऊंगी। ये देखे मैंने फुजैल से काली मिर्च, मैंने कॉफ़ी मंगवाई है और फुजैल ने काली मिर्च ला दी है। अगर मैं आपको कहती ना कॉफ़ी डाल के तो आप तो मुझे यही डाल देते हैं तो मैं भी तो गर्मी में काम करती हूँ। ये फुजैल की चाय है और ये इतनी सी मेरी है। अभी इसमें स्टीविया मैंने डालना है। अच्छा, मुझे ना चाय में थोड़ी सी कॉफ़ी डाल के पीने का बहुत मज़ा आता है। स्ट्रॉन्ग सी चाय हो, और हम लोग ना चाय दूध पानी वाली नहीं पीते हैं, हम लोग प्योर दूध की चाय पीते हैं जिसको दूध पत्ती कहते हैं ना। तो मैंने इसलिए वो हाफ़ कप ही ले रही हूँ और मैं उसमें थोड़ा सा कॉफ़ी डाल के पीऊँगी और बहुत मज़ा आता है। जो कॉफ़ी लवर्स हैं ना उनको बहुत मज़ा आएगा। और यहाँ पे बेबी देखें, मुएज़ा का भाई मेरी गोद में ही सो रहा है और कितना क्यूट लग रहा है। सो नहीं रहा है, बस लेटा हुआ है बहुत रिलैक्स होकर। मेला लगा है, मेला 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 मेला। बच्चों के डिनर का टाइम हो गया और फुजैल के पास जमा हो गए हैं। बगीरा सबसे डिफरेंट है। बगी 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 को कैसे पता अपने नाम? बगी बगी। ये मिस नूर, नूरी नूरी। मिस नूर भी क्या बैठी है खाना लेने के लिए। और बगीरा, ये मोटी लड़की साशा बैठी हुई है। जीजी जीजी को बुलाओ। मिनी, इधर आओ। मिनी ने कल मेरे साथ बहुत बुरा किया। बुलाओ। मिनी ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। क्या? वही जो जंप करके ऊपर चढ़ गई थी। बुरा किया, अच्छा किया। मुझे जख्मी कर दिया मिनी ने। ये भी बैठे हैं सरकार जी। हाँ जी, मिस्टर सलमान बैठे हुए खाना खाने के लिए। और बाकी वो 3 अवाम भी ऊपर वो पीछे बैठी। अच्छा, कल किसी का कमेंट आया था कि आपके डैनी को ना कैल्सी वायरस है तो इसको सबसे दूर रखें। नहीं, इसको कैल्सी वायरस नहीं है। कैल्सी वायरस के हाँ एक उसमें सिम्टम ये होता है कि मुंह ख़राब होता है, लेकिन कैल्सी वायरस जो है उसके और बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। डैनी का जेनेटिकल इशू है, बचपन से उसके साथ इशू हो रहा है। मैंने पहले भी कई दफ़ा इस पर वीडियोज़ बनाई हैं। कैल्सी वायरस एक डिफरेंट चीज़ है। और डैनी एग्मेंटन सिरप से बिल्कुल ठीक हो गया। और एक और सब्सक्राइबर हैं, वो भी 2 दिन से कमेंट कर रहे हैं मुझे वीडियोस के नीचे कि उनके कैट के साथ भी ये इशू है। तो आपके पास अगर वेट अवेलेबल है तो आप वेट के पास ले जाएं। अगर वेट अवेलेबल नहीं है तो आप ऑगमेंटन सिरप जो है 312 वाला 312 वाला वो आप पिला सकते हैं, वो बेस्ट है। हम भी डैनी को डॉक्टर से लगवा कर इंजेक्शंस लगवा के हम वही एंटीबायोटिक दे रहे हैं। प्लान कैंसिल हो गया है। अब मफिन तुम्हारे क्या लगे? ये देखें, ये सब के सब खाने का इंतजार कर रहे हैं और अब इन्हें खाना मिलने वाला है। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। टोनी कितनी मोटी मोटी आंखें हैं।
चिकिया माशाल्लाह कितने प्यारे हो गए हैं, बाबा जैसे हो गए, बाबा जैसे। हटो। एटीएम भी उठा लो। तो अभी मैं बाहर चली गई थी इनको डिनर करवा के, हम ममा के घर चले गए थे और आज का डिनर हमने ममा के घर ही कर लिया था, तो इसलिए मैं आपको अपना घर में नहीं दिखा सकी और मेरा सेल भी घर पर ही था। तो मैंने आज ममा के घर क्या खाया है, मैंने लिए हैं सिर्फ 2 टेबलस्पून जितने राइस लिए हैं, बॉइल्ड राइस, और उस पर थोड़ी सी दाल, मसर की दाल जो है वो डालकर बस वही खाई है, सिर्फ 2 टेबलस्पून राइस। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं ब्रेड एंड बियॉन्ड की ब्रेड यूज़ करती हूँ, ये ब्रेड भी मेरी ख़त्म हो रही है, कल इंशाल्लाह नहीं ले आऊँगी। और ये वाला मदर नेचर्स होम का मैं ले रही हूँ पीनट बटर, और मिचल्स की डाइट जैम जो है शुगर फ्री जैम, तो मैं ये ले रही हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं खाती हूँ, आपको ये मिले तो ठीक, नहीं तो आप किसी और ब्रांड की भी ले सकते हैं। और अब रात को सोने का टाइम है, तो सोने से पहले मैं अपने लिए चिया वाटर जो है वो बना के रखूँगी, चिया सीड्स जो हैं वो पानी में सोख करके सोऊंगी। तो मैंने 1 स्पून चिया सीड्स ले लिए हैं 1 गिलास पानी में। अच्छा, आप का मुझे नहीं पता आप कितना पानी पी सकते हैं, लेकिन मैं तो काफ़ी पी लेती हूँ। तो ये जो मेरा ग्लास है ये 1/2 लीटर का ग्लास है, इसमें मैं सोख करके तो इसको रख दूँगी और सुबह उठ के सबसे पहले मैं यही वाला पानी पीऊँगी। रात को ये प्रिपरेशन कर लें तो बहुत ईजी होता है। सो बस जी, आज का व्लॉग मेरा यहीं तक ही है और आपकी मर्ज़ी, आप इसको बाहर रखें या फ्रिज में रखें, मैं तो वैसे फ्रिज में ही रखती होती हूँ। अब मिलूँगी आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।